झारखंड की 81 सीटों की मतगणना के शुरुआती रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। झारखंड में एनडीए इंडिया से पिछड़ रहा है। बीजेपी झारखंड में सत्ता से दूर जाती दिख रही है। रुझानों में इंडिया गठबंधन बहुमत के पार पहुंच गई है। बीजेपी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ गठबंधन किया और अपने सहयोगियों दलों जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी यहां हिस्सेदारी दी थी। दूसरी ओर झामुमो अपने सहयोगी दलों कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 सीटों का है। ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो सूबे में हेमंत सोरेन सरकार की वापसी तय है और इससे झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन का दबदबा और रिकॉर्ड दोनों कायम रह सकता है। झारखंड में जेएमएम गठबंधन को बहुमत आ गया है। रुझानों में झारखंड में बड़ा उलटफेर, बीजेपी गठबंधन अब 39 और जेएमएम गठबंधन 41 हो गया है। यानी वहां पर बहुमत अब रुझानों में जेएमएम के पास है, लेकिन इतनी क्लोज फाइट है कि ये ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा। अब चारू प्रज्ञा अपनी बात कहिए। हाँ जी, तो जो मैं आपको कह रही थी, ये फर्क है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट में। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर और देखने को मिलेगी, जो हमने हरियाणा में भी देखा, जो फेक नैरेटिव्स ये विपक्ष चलाता है कि हरियाणा में उन्होंने कहा कि किसान नाराज हैं, फिर उन्होंने ये जाके कहा कि जाट नाराज हैं। सब खत्म हो गया ना, नतीजों ने सब साफ कर दिया। अब महाराष्ट्र में भी यही सच्चाई है कि जनता कहती है एकजुटता अच्छी बात है। जो आप कह रहे थे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं, कॉल फॉर यूनिटी तो हमेशा वेलकम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी गुड गवर्नेंस को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते कुछ और करके। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय था। ईडी की गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यह हेमंत सोरेन का पहला विधानसभा चुनाव था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था और लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें जेल जाना पड़ा। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और सत्ता चंपई सोरेन को सौंप दी। समझा जा रहा है कि हेमंत की गिरफ्तारी ने ही झारखंड में दोबारा जेएमएम की वापसी की पटकथा लिख दी। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले जो कुछ एंटी इनकम्बेंसी था, वो जेल जाने से सहानुभूति में बदल गई। आदिवासी समाज जेएमएम का कोर वोट बैंक है। हेमंत की गिरफ्तारी को जेएमएम ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया और जेएमएम का यह दाव आदिवासी वोट बैंक पर हेमंत की पकड़ को और मजबूत बना गया। लोकसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भी जेएमएम और इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन अच्छा रहा। हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल जाने और वापस बेल पर आने को लेकर बीजेपी की साजिश बताई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईडी के एक्शन से लेकर चंपई सोरेन के दल बदल और झारखंड के घटनाक्रमों ने हेमंत सोरेन का राज्य में कद और मजबूत ही करने का काम किया। दूसरी तरफ चंपई सोरेन को लेकर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन वोटर के बीच बार बार यह मैसेज देते रहे कि चंपई सोरेन ने कुर्सी के लिए पार्टी को धोखा दिया। इस चुनाव में हेमंत सोरेन आदिवासियों को साधने के साथ साथ विकास और उनके अधिकारों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन ने अपना पूरा ध्यान स्थानीय मुद्दों पर रखा। उन्होंने महंगाई को मुद्दा बनाया, पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमतों को उठाया, सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने के वादे को पूरे चुनाव में भुनाते रहे और यह जेएमएम के लिए फायदे का दांव रहा। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की जीत को लेकर हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन का जिक्र भी लाजमी है। वो जेएमएम की स्टार प्रचारक बनकर उभरी हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने ही पार्टी की बागडोर संभाली और वे सोरेन और पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी। कल्पना पति के जेल जाने के बाद सियासत में एक्टिव हुई और गांडेय सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। वे इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। समझा जाता है कि बीजेपी का साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिला मतदाताओं को जेएमएम के पक्ष में लामबंद करने में कल्पना सोरेन का बड़ा हाथ रहा है। अभी आंकड़े और बढ़ेंगे, 55 के पार जाएंगे हम लोग। एक मजबूत बहुमत वाली सरकार झारखंड की जनता ने दिया है झारखंडियों के लिए। बस 2-3 बजे तक का इंतजार कीजिए, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इनके अच्छे अच्छे दिग्गज चुनाव हार रहे हैं और झारखंडियों की सरकार एक बार पुनः बनता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार तो 400 पार भी हो रहा था लोकसभा में,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो सर्वे एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता क्या रह गई है। वो अब उनका ध्येय कुछ दूसरा होता है, वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना चाहते हैं। लेकिन जनता जनार्दन होती है। एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल पर हम लोगों ने भरोसा किया और हमें पता था हम ये आंकड़े अचीव करेंगे। बीजेपी कह रही है कि इसमें भी बदलाव हो सकते हैं, आंकड़े कुछ और भी आ सकते हैं। खुश होने के लिए इस तरह की बयानबाजी अच्छी बात है, लेकिन वो भी 1-2 घंटे, 3 घंटे, 2-3 बजे के बाद ये क्या कुछ बोलेंगे। 4-5 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जश्न का माहौल पूरे झारखंड में है। अब 1-2 घंटे बाद आपको सड़कों पर नाचते, गाते, झूमते, खुशियां मनाते झारखंडी दिखेंगे। बीजेपी ने जो मामला उठाया था बांग्लादेश घुसपैठ का, करप्शन, क्या लगता है सब काम नहीं आया? कोई मुद्दा ही नहीं था, काम क्या आना। घुसपैठिया कोई मुद्दा था? अगर मुद्दा था तो उसमें आप दोषी हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, असम का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। तो ये अनर्गल बातें थी और झारखंडी विषयों को उन लोगों ने नहीं उठाया। हम झारखंडी विषयों के साथ चल रहे थे, झारखंड की भलाई की बात कर रहे थे और एक आदिवासी नेता, माटी का बेटा हेमंत सोरेन के साथ जो प्रताड़ना का काम, जो उनको परेशान करने का काम, अपमानित करने का काम भाजपा ने किया, उसकी परिणति है ये। अभी और देखिएगा, आक्रोश दिखेगा और ज्यादा। शाम तक हेमंत दोबारा, हेमंत आ गए अब दोबारा, हम लोग मान लिए, तो अब हमारे विपक्षियों को मानना है, शाम तक वो भी मान जाएंगे। बीजेपी की बात करें तो झारखंड में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने लगातार राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। संथाल परगना में बीजेपी लगातार यह कहती रही कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनको मिलने वाले फायदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम की जमीन हड़प रहे हैं। संथाल परगना को बीजेपी दोबारा सत्ता तक पहुंचने में सबसे अहम सीढ़ी मानती रही। इसलिए बीजेपी ने इस इलाके में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही आदिवासी अस्मिता, कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों को खतरा और इलाके की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को मुद्दा बनाना शुरू किया। समझा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा बीजेपी ने यहाँ इसलिए उठाया क्योंकि उसकी नजरें इलाके के आदिवासी समुदाय की वोट पर थी। साथ ही बीजेपी की कोशिश यह रही कि जो हिंदू वोट बैंक है वो एकजुट रहे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से संथाल परगना में पार्टी के लिए इसे एक बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा गया। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह माना जा रहा था कि संथाल परगना में आदिवासी वोटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। लेकिन चुनावी रुझान जो आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की ये सारी चुनावी रणनीति अब फेल होती नजर आ रही है। शुरुआती रुझान में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलने के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है।